सेंसस एनालिसिस ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जनगणना का एक एनालिसिस या एक समीक्षा। ये जो सेंसस से रिलेटेड डाटा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारी बीए सेकेंड ईयर जो पेपर है राजस्थान ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि सेंसस क्या होता है या जनगणना किसे कहते हैं। जनगणना वो प्रक्रिया है जिसमें सरकारी तौर पर या जिसे कहें सरकार हर 10 साल में अपने क्षेत्र में या आधिकारिक क्षेत्र में सभी जिसे कहें मेल फीमेल या सभी जिसे कहें जनसमूह की गणना करती है। ना केवल महिला पुरुष या बच्चों की जनगणना की जाती है, बल्कि उसके साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी क्रियाकलाप हैं कि वो किस काम धंधे में हैं, वो क्या करते हैं, कितने जो है हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, ये तमाम तरह की जो इकोनॉमिक रिलेटेड कैटेगरीज हैं या फिर रिलीजियस कैटेगरीज हैं या कास्ट रिलेटेड कैटेगरीज हैं या इवन माइग्रेशन से रिलेटेड कैटेगरीज हैं, कितने लोग इस जिले में थे, कितने माइग्रेट हो गए। ये तमाम तरह का जो डाटा है वो जो आधिकारिक तौर पर जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं, अपने हर 10 साल में अपने क्षेत्र में सेंसस करवाती हैं। और इन सेंसस को करवाने के मकसद भी ये रहता है कि जो आगे फ्यूचर की प्लानिंग है कि मान लो सपोज हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है या इतने बच्चे हैं, वो 10वीं पास करेंगे, फिर उनके लिए 12वीं के कितने स्कूल चाहिए, या फिर वो 12वीं बच्चे कर लेंगे तो हमें कितने कॉलेज चाहिए, या कोई एरिया है उसमें जो कृषि हो रही है तो वहाँ जो ट्यूबवेल्स हैं या जो कोई पानी का स्रोत है वो कितना है, कितना और चाहिएगा। वो तमाम तरह के फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो किस में की जाती है, वो सेंसस में की जाती है। तो आज हम उसी सेंसस एनालिसिस का जो राजस्थान की जनगणना है उस पर एक मोटा सा एनालिसिस या उस पर एक समीक्षा करेंगे। द डिटेल एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 2011 पब्लिश बाय द गवर्नमेंट। जो राजस्थान या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2011 में राजस्थान के सेंसस को पब्लिश किया। राजस्थान स्टेट रिवील्स दैट पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान हैज इंक्रीज्ड बाय 21.31% इन दिस डिकेड कंपेयर टू 2001-2011 टू पास्ट डिकेड्स 1991 टू 2001। यानी जो पिछली दशक था और इस बार जो दशक है उसमें जो पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी हुई है राजस्थान की जनसंख्या में वो 21.31% है। द डेंसिटी ऑफ द राजस्थान स्टेट इन द करंट डिकेड इज 519 पर स्क्वायर माइल। यानी अब जो डेंसिटी है राजस्थान की, जो पूरे राजस्थान में अगर हम बात करें डेंसिटी क्या होती है, कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, उसका जो है उसको हम घनत्व कहते हैं। हर जिले का अपना अपना है। जैसे जयपुर का घनत्व करेंगे तो वो अधिक है, जैसलमेर के घनत्व की बात करेंगे तो वो काफ़ी कम है। ऐसे लो होता है, मीडियम है डेंसिटी, या फिर मॉडरेट डेंसिटी। इस तरह से हम पूरे जो जिले हैं उनको डेंसिटी के आधार पर बांट सकते हैं। राजस्थान इज एन स्टेट ऑफ इंडिया विद पॉपुलेशन ऑफ इतने, यानी हमारे पास जो है 6.86 करोड़ की जो है पॉपुलेशन है। टोटल जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान की 685,48437 है। और द डेंसिटी ऑफ राजस्थान स्टेट इज 200 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 200 के पर स्क्वायर किलोमीटर का जो व्यक्ति है वो रहता है। और जो राजस्थान स्टेट स्प्रेड यानी उसका जो एरिया है वो हमारे पास 342.239 स्क्वायर किलोमीटर।
तो ये हमारे पास डाटा है जिसके बेसिस पर हम राजस्थान का जो सेंसिस है, जनगणना है, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात आती है कि लिटरेसी क्या है? साक्षरता, यानी हम साक्षरता में ये देखते हैं कि कितना जो है ओवरऑल हमारे पास जो स्टेट है वो लिटरेट है, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और फिर उसके अंदर मेल लिटरेसी को भी देखा जाता है, फीमेल लिटरेसी को भी देखा जाता है, और उसके बेसिस पर हम अनुमान लगाते हैं कि अगर साक्षरता हमारी अधिक है और स्पेशली अगर फीमेल में साक्षरता बढ़ती चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है, यानी उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि फीमेल लिटरेसी से बहुत सारे जो और रिलेटेड सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो जुड़े रहते हैं। और लिटरेसी हाई होने का मतलब है कि उस डिस्ट्रिक्ट की या उस स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हो। जैसे मान लो हम अगर लिटरेसी में अपने कुछ एनालिसिस करते हैं जिलों की, तो जो कोटा है वो 76.56% जो है लिटरेसी लिए हुआ है। उसके बाद जयपुर है 75.51, झुंझुनू है 74.13%, सीकर है 71.91, अलवर है 70.72। अगर आप इसको देखें तो अगर मैप पर हम इन जिलों को देखें तो बेसिकली ईस्ट राजस्थान और साउथ राजस्थान का जो एरिया है वो लिटरेसी में, साक्षरता में आगे है। और उसी के साथ अगर कोरिलेट करें डेवलपमेंट के फैक्टर को, तो वो भी हमें क्या है देखने को ज़्यादा मिलता है। और इसके बनिस्पत अगर आप वेस्टर्न राजस्थान को देखो तो कोटा वाला जिला है, कोटा तो हमारा इसमें आ गया हाई लिटरेसी में। और अगर वेस्टर्न वाले एरियाज में बाड़मेर ले लें, जैसलमेर ले लें, या दूसरे कोई और जो है एरियाज ले लें, तो वहाँ साक्षरता की दर जो है वो काफ़ी कम है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न राजस्थान है वो आज भी जिसे कहें साक्षरता के हिसाब से जो है वो पिछड़ा हुआ है। और उसमें बहुत सारे अब कारण गिने जा सकते हैं कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि क्यों, अगर क्वेश्चन का इसका उत्तर देंगे क्यों वेस्टर्न जो राजस्थान है वो पिछड़ा हुआ है और जो ईस्टर्न राजस्थान है या जो साउदर्न राजस्थान है वो लिटरेसी साक्षरता में आगे है। अगर हम एग्जांपल लें, झुंझुनू का ही ले लें, सीकर का ले लें, तो बेसिकली ये शेखावाटी रीजन है। तो शेखावाटी रीजन में जो यहाँ के जितने भी सेठ लोग रहे हैं, उन्होंने अपने स्कूल या जो भी कॉलेज या जो भी शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उनमें काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने जगह जगह स्कूल खुलाए हैं, कॉलेज खोल लेते गए। तो इस वजह से जो पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है इन जिलों में काफ़ी बना, और उसकी वजह से आज जो है साक्षरता की दर जो है वो बेसिकली इन जिलों में काफ़ी है। और कोटा तो आप जानते ही हैं कि सारे के सारे जितना भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इंजीनियरिंग का या मेडिकल का, वो एक हब है पूरे इंडिया का। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो साक्षरता के जो एरियाज हैं और ये वाले जो ईस्टर्न और सदर्न है, और वेस्टर्न की तरफ जैसलमेर वगैरह का अगर देखें तो एक तो वो रेगिस्तान वाला एरिया है। लिटरेसी जो है, साक्षरता दर, स्कूल कॉलेज इतने नहीं हैं, वो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं। अंडर डेवलप्ड एरियाज होने की वजह से जो साक्षरता की दर है वो भी वहां पर काफी कम है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या है कि भी पिछले यानी दशक से कितनी जो है उस पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है। तो उसमें हम बर्थ रेट, डेथ रेट का जो डाटा होता है और उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे जो है बर्थ रेट, डेथ रेट में जो है वो फिगर्स में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है। तो अगर आप देखो तो डेथ रेट जो है पिछले दशकों के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। और इवन बर्थ रेट भी अब कुछ जिसे कहें अगर डाटा को डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस करें तो कई जिलों में जो है वो जो बर्थ रेट है वो भी कम हुआ है। तो ग्रोथ रेट में अगर हम बात करें तो जो हमारे ज़िले हैं बेसिकली बीकानेर 41.19, बाड़मेर 32.52, जैसलमेर 31.81, जोधपुर
27.74, बांसवाड़ा 26.53। तो इनमें ग्रोथ रेट क्या है, अधिक है और एज कंपेयर टू द अदर। अब इसको थोड़े से डाटा को एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि भी ये सारे के सारे वेस्टर्न एरियाज हैं, बॉर्डर लाइन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रोथ रेट का अधिक होना ये भी एक चिंता का कारण है। और क्यों है, ये एक जो है डीप रूटेड क्वेश्चन है कि भी हमें ये देखना है कि बॉर्डर के एरियाज में पिछले दशक जो यानी कंपेयर करें दशकों में, तो हमारे जो अब दशक का जो ग्रोथ रेट आ रहा है वो अधिक आ रहा है। तो एक पॉसिबल कारण जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वो माइग्रेशन भी है, कि दूसरे देशों से या जो हमारा बॉर्डर क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगता है इस एरियाज में, तो हो सकता है एक बड़ा कारण ये भी हो कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता हो। परंतु वो एक डीप रूटेड क्वेश्चन है, उस पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो ये जो ग्रोथ है इन जिलों में हाई है, तो ये एक चिंताजनक विषय है।